शान्ताकारं भुजभुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। गुरु पितुमातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दीनदानी वंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद के अथ सप्तमोऽध्याय सातवां अध्याय राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा का वर्णन हिंदी में मैं आरंभ कर रहा हूँ, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं वर्णन कर चुका हूं, पिछले अध्याय में मैं भी वर्णन किया हूं भागवत के अनुसार। तो परीक्षित से कहते हैं कि मैं पिछले अध्याय में मैं वर्णन कर चुका हूं कि मानधाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र जो हुए वो अम्बरीश हुए और उनके दादा युवनाश्व ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यवनाश्व। देखिए, दोनों ध्यान रखिएगा, युवनाश्व और यवनाश्व, ध्यान रखना है। उनके दादा युवनाश्व ने उनके पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। उनका पुत्र हुआ यवनाश्व और यवनाश्व का हारितु। मानधाता के वंश में ये 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए, आगे बढ़ाए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरुकुत से कर दिया था। नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल ले गई। वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर ये पुरुकुत्स ने वध करने जो गंधर्वों को मार डाला। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरुकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा, इस कथा को स्मरण करेगा, वह सर्पों से निर्भय हो जाएगा। राजा पुरुकुत्स का पुत्र त्रसदस्यु था। उसके पुत्र हुए अनरण्य हुए। अनरण्य के हरियश्व हुए और उनके अरुण और अरुण के
त्रिबंधन। त्रिबंधन के पुत्र सत्यव्रत हुए। यही वो सत्यव्रत हैं त्रिशंकु के नाम से विख्यात। यही सत्यव्रत त्रिशंकु के नाम से विख्यात। यद्यपि त्रिशंकु अपने पिता और गुरु के श्राप से चांडाल हो गए, गुरु भी उनको श्राप दिए और पिता भी श्राप दिए और वे चंडाल हो गए, परंतु विश्वामित्र जी के प्रभाव से वे सशरीर स्वर्ग चले गए। देवताओं ने उन्हें वहां से ढकेल दिया और वे नीचे सिर के बल गिरने लगे। परंतु विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उन्हें आकाश में ही स्थिर कर दिया। वे अब भी आकाश में लटके हुए दिखते हैं। तो उसके बाद त्रिशंकु के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। उनके लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ एक दूसरे को श्राप देकर पक्षी हो गए और बहुत वर्षों तक लड़ते रहे। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र उस समय नहीं था, इससे वे बड़ी उदास रहा करते थे। नारद के उपदेश से वे वरुण देवता के शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि प्रभु मुझे पुत्र प्राप्त हो। महाराज, यदि मेरे वीर पुत्र होगा तो मैं उसी से आपका यजन करवाऊंगा, आपका यज्ञ करवाऊंगा, आपका पूजन करवाऊंगा। वरुण ने कहा ठीक है। तब वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के एक पुत्र हुआ, रोहित। रोहित नाम का पुत्र हुआ। पुत्र होते ही वरुण ने आकर हरिश्चंद्र तुम्हें पुत्र प्राप्त हो गया। वरुण जी ने आकर के कहा, पूछा, अब उसके द्वारा मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपका यह यज्ञ पशु यानी यज्ञ पशु रोहित जो है 10 दिन से अधिक का हो जाएगा तभी यज्ञ योग होगा। अभी शुद्धि में नहीं है, चाहे जो भी बात कहें, कहा करके वरुण जी को समझाए। 10 दिन बीतने पर वरुण ने आकर फिर कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब आपके यज्ञ पशु के मुंह में दांत निकल आएंगे तब वह यज्ञ के योग्य होगा। दांत उग आने पर वरुण ने कहा, अब इसके दांत निकल आए हैं, अब तो यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब यह यज्ञ के योग्य होगा। दूध के दांत गिर जाने पर वरुण ने कहा, अब इस यज्ञ पशु के दांत गिर गए, मेरा यज्ञ करो। इसी तरह से वरुण देव आते रहते, हरिश्चंद्र को कहते, हरिश्चंद्र कोई ना कोई बात बताते चले जाते। हरिश्चंद्र ने कहा, जब इसके द्वारा दांत आ जाएंगे तब यह पशु यज्ञ के योग्य होगा। दांतों के फिर उगाने पर वरुण ने कहा, अब मेरा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा कि वरुण जी महाराज, क्षत्रिय पशु तब यज्ञ के योग्य होता है जब वह कवच धारण करने लगे। परीक्षित, इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र पुत्र के प्रेम से हिला हवाला करके समय डालते रहे। इसका कारण यह था कि पुत्र स्नेह की फांसी ने उनके हृदय को जकड़ लिया था। वे जो जो समय बताते वरुण देवता उसी को बाट देखते। जब रोहित को इस बात का पता चला कि पिताजी तो मेरा बलिदान करना चाहते हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए हाथ में धनुष लेकर वन में चला गया। तब वह वन में चला गया और वन में पहुंच करके वन में जब वह पहुंचा, कुछ दिन के बाद उसे मालूम हुआ कि वरुण देवता ने रुष्ट होकर मेरे पिताजी पर आक्रमण किया है, जिसके कारण वे महोदर रोग से पीड़ित हो रहे हैं। बहुत बड़ा रोग पेट का हो गया हमको। तब रोहित अपने नगर की ओर चल पड़ा, परंतु इंद्र ने आकर उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बेटा रोहित, यज्ञ पशु बनकर मरने की अपेक्षा तो पवित्र तीर्थ और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी पर विचरना ही अच्छा है, उत्तम है।
इंद्र की बात मानकर वह 1 वर्ष तक और वन में ही रहा। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष में रोहित ने अपने पिता के पास जाने का विचार किया, परंतु कभी बूढ़े ब्राह्मण का वेश, कभी कोई वेश बना करके हर बार इंद्र आते और उसे रोक देते। इस प्रकार 6 वर्ष तक रोहित वन में ही रहा। 7वें वर्ष जब वह अपने नगर को लौटने लगा, तब उसने अजिगर्त से उनके मंझले पुत्र सुनहसेब को मोल ले लिया। तो उसने अजितगर्त से उनके मंझले पुत्र सुनहसेब को मोल ले लिया और उसे यज्ञ पशु बनाने के लिए अपने पिता को सौंपकर उनके चरणों में नमस्कार किया। क्योंकि बलि पड़ना था रोहित का, अब ये जो है से उसको गोद ले लिया था। तब परम यशस्वी एवं श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चंद्र ने महोदर रोग से छूटकर पुरुष मेध यज्ञ द्वारा वरुण आदि देवताओं का यजन किया। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी होता बने। परम संयमी जमदग्नि ने अर्धवायु का काम किया। वशिष्ठ जी ब्रह्मा बने और अयास्य मुनि सामगान करने वाले उद्गाता बने, वेदों का उच्चारण करने वाले। उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर हरिश्चंद्र को एक सोने का रथ दिया था। हे परीक्षित, सुनासेपस्यमात्मयमुपरिष्टात् प्रचक्षते सत्येशारं धृतिं दृष्ट्वा सवार्यस्य च भूपते। परीक्षित को कहते हैं सुखदेव जी, आगे चलकर मैं सुनहसेब का महत्व वर्णन करूंगा। हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी के साथ सत्य में दृढ़ता पूर्वक स्थिति देखकर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस ज्ञान का उपदेश किया जिसका कभी नाश नहीं होता। उनके अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने अपने मन को पृथ्वी में, पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में स्थिर करके आकाश को अहंकार में लीन कर दिया। फिर अहंकार को महत्तत्व में लीन किया और महत्तत्व में लीन करके उसमें ज्ञान कला का ध्यान किया और उसे अज्ञान को भस्म कर दिया। फिर इनके पास अज्ञान नाम का चीज नहीं रह गया। हित्वा त्वां स्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा। इसके बाद निर्वाण सुख की अनुभूति से उस ज्ञान कला का भी परित्याग कर दिया और समस्त बंधनों से वे मुक्त होकर के वे अपने उस स्वरूप में स्थित हो गए जो न तो किसी प्रकार बतलाया जा सकता है, न उसका वर्णन किया जा सकता है और न उसके संबंध में किसी प्रकार का उदाहरण या अनुमान ही लगाया जा सकता है। उस स्वरूप में वे स्थित हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 9वें स्कंद के अथा 7वां अध्याय राजा त्रिशंकु और हरिश्चंद्र की कथा यहाँ हिंदी में समाप्त होता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण
नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण 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 हरि 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 बोले अखंड ब्रह्मांड नायिका माँ जगजननी जगदम्बा की जय। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, वैष्णव धर्म की जय हो, आकाश की जय हो, धरती की जय हो, सूर्य की जय हो, गायत्री माँ की जय हो, माँ सरस्वती की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, भारतवर्ष की जय हो। हर 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 महादेव।